नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपी रिएक्शन वीडियो में। और आशा है आप सभी आनंद होंगे, स्वस्थ होंगे, सपरिवार कुशल से होंगे। मेरा नाम है सूरज और आशा है कि आप रिएक्शन वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज एक नए अध्याय के साथ अपने महापुरुषों में, बलिदानियों में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक पूजनीय भगत सिंह की जीवन यात्रा हम प्रारंभ करेंगे। उनकी पुस्तक का वाचन करके, उनके जीवन वृत्तांत का वाचन करके। तो दोस्तों, प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले उनके जन्म के विषय में वाचन करते हैं। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले में बंगा नाम के गांव में हुआ। उनके पिता सरदार किशन सिंह तथा माता विद्यावती थी। वह अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। किशन सिंह का परिवार बहादुरी और देश प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। उनके परिवार के कई वीरों ने भारत से अंग्रेजों को स्वतंत्र कराने के लिए संघर्ष किया था। किशन सिंह भी एक क्रांतिकारी थे। उनके दो छोटे भाई अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह ने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, यानी कि भगत सिंह के चाचाओं ने। किशन सिंह, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह, इन तीनों को अंग्रेज सरकार ने जेल भेज दिया था, तीनों भाइयों को। भगत सिंह के जन्म के समय ही किशन सिंह और उनके भाई अजीत सिंह जेल से रिहा किए गए थे। बच्चे का नाम भगत सिंह रखा गया। अपने परिवार के लिए खुशकिस्मती लाने के कारण लोग उन्हें भगत सिंह, भागोवाला अर्थात भाग्यवान कहकर भी पुकारने लगे। माता विद्यावती का जीवन शुरू से ही चुनौतीपूर्ण था। उनका पूरा परिवार स्वाधीनता प्रेमी होने के कारण परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति जेल में बंद रहता था। इसलिए विद्यावती को ही पूरे परिवार की देखरेख करनी पड़ती थी। तो कहते हैं कि होन वार वीरवान के होत चीकने पात। इस कथन को देश प्रेमी भगत सिंह ने पूर्णतया चरितार्थ किया। बाल्यकाल से ही उनकी वाणी और सोच अनूठी थी। जब भगत सिंह मात्र 3 वर्ष के थे तो एक बार वह अपने पिता के साथ घूमने निकले। उनके पिता के साथ मित्र भी थे। बातचीत करते हुए वे गांव के बाहर निकल गए। एक खेत में से होते हुए दोनों व्यक्ति आगे बढ़ते गए। अपने साथ चल रहे बच्चे की पदचाप सुनाई न देने पर बच्चे के पिता ने पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने देखा कि भगत सिंह खेत में बैठकर कोई पौधा लगा रहा था। पिता को अचरज हुआ। तुम क्या कर रहे हो? पिता ने प्रश्न किया। मैं इस खेत में बंदूकें उपजाऊंगा, बच्चे ने भोला भाला उत्तर दिया। उसकी आंखें चमक रही थी, जिसमें उसका यह दृढ़ आत्मविश्वास झलक रहा था। बच्चे के शब्दों से दोनों व्यक्ति आश्चर्यचकित थे। देश प्रेम, निडरता और स्वाभिमान जैसे गुण मानो भगत सिंह की जन्म घूंटी में मिले थे, जिसकी शक्ति पाकर उसने भारत की स्वाधीनता के लिए वीरतापूर्ण संघर्ष किया और अंततः फांसी के फंदे को चूमकर अपने प्राणों का बलिदान दिया। अगला चरण आता है दोस्तों, मेधावी छात्र, सभी का मित्र। बालक भगत सिंह से सभी प्रेम करते थे। सब लोग उनके बारे में कहा करते थे कि यह बच्चा एक दिन बहुत नाम कमाएगा और खूब प्रसिद्ध होगा। भगत सिंह प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश किया। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में गहरी रुचि थी। वह मेधावी छात्र थे। उसकी लिखावट बहुत ही सुंदर थी। उसके शिक्षकों व सहपाठी उससे बहुत चाहते थे। बाल्यकाल की बहुत सी बातों का घटनाओं से ऐसा संकेत मिलने लगा था कि वह क्रांतिकारी ही बनेगा। अर्थात बचपन में ही वो इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित रहते थे, जिससे यह संदेश लोगों तक जा पहुंचा कि यह बालक बड़े होकर के क्रांतिकारी ही बनेगा। भगत सिंह स्वभावतः सभी को दोस्त बना लिया करते थे। उसके सहयोगी उसके गहरे दोस्त थे। यहां तक कि गाड़ी वाले, कुली और सड़क झाड़ने वाले लोग भी सहजता से उसके मित्र बन जाते थे। आगे एक प्रसंग है। एक बार भगत सिंह के लिए कपड़े सिलवाए गए। जिस बूढ़े दर्जी ने कपड़ों की सिलाई की, उसने कपड़े लाकर भगत सिंह के घर में दे दिए और बिना पैसे लिए चला गया। वह कौन आदमी है जो कपड़े लेकर आया था? माता विद्यावती ने पूछा।
वह मेरा दोस्त है, भगत सिंह ने उत्तर दिया। क्या वह दर्जी भी तुम्हारा दोस्त है? आश्चर्य के साथ मां ने पूछा। भगत सिंह, हाँ, इस गांव का प्रत्येक व्यक्ति मेरा दोस्त है। बचपन से ही लोगों का दिल जीतने की योग्यता और कला भगत सिंह में बड़े होते होते और बलवती हो गई। तो दोस्तों, ये था भगत सिंह का बचपन। यहाँ से आगे का जो उनका जीवन वृत्तांत है वो हम अगले पार्ट में उसका वाचन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यहाँ तक की कहानी में आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय।